हर रात वो खिड़कियों पर चादरों की परतें ठोक देती थी, उन्हें पूरी तरह से बंद कर देती थी। उसने दरवाजों को भी कई परतों से मजबूत कर दिया था, कहीं भी जरा सा भी गैप छोड़ने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, उसने चूल्हे पर दर्जनों बर्तनों में तेल गर्म कर रखा था आने वाली इमरजेंसी के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी सारी तैयारी पूरी करती है, अचानक चादरों में ठोकी गई कीलें एक एक करके गिरने लगती हैं। पूरी तरह बेकाबू होकर लिसा डर से कांप उठती है और उसके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी खिड़की से एक तेज सफेद रोशनी अंदर घुसती है और उस रोशनी में एक डरावनी ताकत छुपी होती है। दरवाजे को रोकने के लिए रखा सोफा तुरंत पलटकर जमीन पर गिर गया। लिसा अभी घबराई ही थी कि जमीन पर पड़ा एलियन का शव भी अचानक हवा में उठ गया और उसी ताकत से घर के बाहर खींच लिया गया। उसी पल वो सफेद रोशनी गायब हो गई। लेकिन लिसा अभी संभल भी नहीं पाई थी कि सफेद रोशनी फिर से घर की सभी खिड़कियों से अंदर आने लगी, जैसे वो लिसा को ढूंढ रही हो। उस रोशनी से बचने के लिए लिसा को बेसमेंट में छिपना पड़ा। उसे ये नहीं पता था कि एक एलियन पहले ही घर के अंदर घुस चुका है। वो बेसमेंट के पीछे वाले दरवाजे से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, सफेद रोशनी फिर से अंदर आ गई। रोशनी को अपने ऊपर आने से बचाने के लिए लिसा तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद रोशनी फिर से गायब हो गई। हालांकि लिसा ने एक डरावनी आकृति देखी। एक बड़ा एलियन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लिसा इतनी डर गई थी कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि एलियन ने उसकी सांसों की आवाज सुन ली है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। लिसा दीवार से चिपककर खंभे के दूसरी तरफ सरक गई और टोकरी से एक कैंची निकाल ली। हालांकि उसके पास एक हथियार था, लेकिन एलियन को पास आते देख उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो फिर से टेबल के नीचे छिप गई। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, एलियन अचानक उसके बिल्कुल पास आ गया। लिसा तुरंत खड़ी हुई और फिर से भागने की कोशिश की। इस बार एलियन उसे कोई मौका देने वाला नहीं था। उसने सीधे टेबल को अपनी ताकत से हिलाकर उसे कोने में फंसा दिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने भी अब छिपना नहीं चाहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी कैंची आगे कर दी, उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उम्मीद के खिलाफ एलियन ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और कैंची अपने आप उसके हाथ से उड़कर दूर चली गई। बिना किसी हथियार के लिसा फिर से घबरा गई, लेकिन एलियन ने उस पर हमला करने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि वो उसके हाथ में पकड़ी फोटो में दिलचस्पी दिखाने लगा। उसने अपनी उसी रहस्यमयी ताकत का इस्तेमाल करके फोटो को उससे छीन लिया। जैसे ही वो फोटो देखने में व्यस्त हुआ, लिसा ने मौका देखा और तुरंत सीढ़ियों पर चढ़कर बेसमेंट से बाहर निकल गई। लेकिन पहले वाला छोटा एलियन चुपचाप उसके पीछे आ चुका था। लिसा को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने सीधे उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया।